नमस्कार, स्वागत है आपका पॉलिटिकल साइंस क्लासेस में डॉक्टर एस.के. सिंह के साथ। आज का यह वीडियो टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जीजीआईसी तथा उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रवक्ताओं की तैयारी के लिए दृष्टिगत रखते हुए उनको ध्यान में रखते हुए प्रश्नों का चयन किया गया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, किसने राजनीतिक चिंतन के पतन पर अपनी चिंता व्यक्त की है? पहला क्वेश्चन, किसने राजनीतिक चिंतन के पतन पर अपनी चिंता व्यक्त की है? तो इसका उत्तर है अल्फ्रेड कोबा ने। अल्फ्रेड कोबा ने राजनीतिक चिंतन के पतन पर अपनी चिंता व्यक्त की है। नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। राजनीति शास्त्र को राजनीति का विज्ञान नाम से किसने संबोधित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर फ्रेडरिक पोलक ने। सर फ्रेडरिक पोलक ने राजनीति शास्त्र को राजनीति का विज्ञान नाम से संबोधित किया है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। विधि शास्त्रीय अर्थों में संप्रभुता की सबसे अच्छी परिभाषा किसकी मानी जाती है? विधि शास्त्रीय अर्थों में संप्रभुता की सबसे अच्छी परिभाषा ऑस्टिन की मानी जाती है। चौथा क्वेश्चन है, प्रजातांत्रिक समाजवाद का प्रेरक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है एडवर्ड बर्नस्टाइन। एडवर्ड बर्नस्टाइन को प्रजातांत्रिक समाजवाद का प्रेरक माना जाता है। पांचवा क्वेश्चन, फ्रांस की एकात्मक शासन व्यवस्था के बारे में यह किसने लिखा है कि यदि पेरिस को एक छींक आए तो सारे फ्रांस को जुकाम हो जाता है? फ्रांस की एकात्मक शासन व्यवस्था के बारे में यह किसने लिखा है कि यदि पेरिस को एक छींक आ जाए तो सारे फ्रांस को जुकाम हो जाता है? तो इसका उत्तर है पॉल डेस्नेस ने। पॉल डेस्नेल ने लिखा है कि यदि पेरिस को एक छींक आए तो सारे फ्रांस को जुकाम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन, भारत में किस आम चुनाव को मतपत्र के माध्यम से राजनीतिक क्रांति का नाम दिया जाता है? तो इसका उत्तर है चतुर्थ आम चुनाव। चतुर्थ आम चुनाव जो 1967 में हुआ था, चतुर्थ आम चुनाव को मतपत्र के माध्यम से राजनीतिक क्रांति का नाम दिया जाता है। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। किस विचारक ने लोक सेवा को डेस्क सरकार कहा है? तो फाइनर इसका उत्तर हो जाएगा। फाइनर ने लोक सेवा को डेस्क सरकार कहा है। आठवां प्रश्न देखते हैं। विधि आदेश के रूप में इच्छा की अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है? तो यह कथन बेंथम का है। नवा क्वेश्चन देखते हैं। संविधान को राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति संबंधों की आत्मकथा किसने बतलाया है? संविधान को राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति संबंधों की आत्मकथा हरमन फाइनर ने बतलाया है। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्ल मार्क्स ने अपनी किस पुस्तक में लिखा है कि दार्शनिकों ने अब तक विश्व की व्याख्या की है, समस्या यह है कि इसे कैसे बदला जाए? इसका उत्तर हो जाएगा थेसिस ऑन फ्यूरबैक। कार्ल मार्क्स की पुस्तक है थेसिस ऑन फ्यूरबैक। इसमें मार्क्स ने लिखा है कि दार्शनिकों ने अब तक विश्व की व्याख्या की है, समस्या यह है कि इसे कैसे बदला जाए। 11वां प्रश्न देख लेते हैं। मार्क्स ने अपनी किस पुस्तक में लिखा है कि धार्मिक व राजनीतिक धोखाधड़ी के रूप में पूंजीपति निर्लज, नग्न व प्रत्यक्षतः अन्यायपूर्ण शोषण कर रहे हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा होली फैमिली। होली फैमिली में मार्क्स ने लिखा है कि धार्मिक व राजनीतिक धोखाधड़ी के रूप में पूंजीपति निर्लज, नग्न व प्रत्यक्षतः अन्यायपूर्ण शोषण कर रहे हैं। 12वां क्वेश्चन हो जाएगा। सर्वहारा वर्ग की तानाशाही मार्क्सवादी सिद्धांत का सार तत्व है, यह किसने कहा है? तो इसका उत्तर है लेनिन ने। लेनिन ने कहा है कि सर्वहारा वर्ग की तानाशाही मार्क्सवादी सिद्धांत का सार तत्व है।
13वां क्वेश्चन देख लेते हैं, किस विचारक को मार्क्सवाद का पोप कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा काटस्की। काटस्की को मार्क्सवाद का पोप कहा जाता है। 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं, संसदात्मक शासन व्यवस्था दल भावना को गहन बनाती है तथा इसे सदा जोश में रखती है। यह कथन किसका है? यह कथन लॉर्ड ब्राइस का है। 15 नंबर क्वेश्चन, जैरीमैंडरिंग क्या है? तो जैरीमैंडरिंग अमेरिकी प्रतिनिधि सभा से संबंधित एक प्रथा है। 16वां क्वेश्चन, किस विचारक ने लॉबिंग को कांग्रेस के पीछे एक और कांग्रेस की संज्ञा दी है? किस विचारक ने लॉबिंग को कांग्रेस के पीछे एक और कांग्रेस की संज्ञा दी है? तो इसका उत्तर है लास्की ने। लास्की ने लॉबिंग को कांग्रेस के पीछे एक और कांग्रेस की संज्ञा दी है। 17वां क्वेश्चन, किसने लिखा है कि ब्रिटेन में संविधान जैसी कोई वस्तु नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी टॉकविले ने। 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ब्रिटिश संविधान को विवेक एवं संयोग का शिशु किसने कहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लिटन स्ट्रेच ने ब्रिटिश संविधान को विवेक एवं संयोग का शिशु कहा है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश संसद सब कुछ कर सकती है, केवल स्त्री को पुरुष एवं पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती है। यह किसने कहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी लोम ने। डी लोम ने ब्रिटिश संसद के बारे में कहा था कि ब्रिटिश संसद सब कुछ कर सकती है, केवल स्त्री को पुरुष एवं पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती है। 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं, निहित शक्तियों का सिद्धांत किस देश की संघीय व्यवस्था की विशेषता है? तो निहित शक्तियों का सिद्धांत अमेरिका की संघीय व्यवस्था की विशेषता है। 21 नंबर क्वेश्चन, संविधान वही है जो न्यायाधीश कहते हैं, किसने कहा है? तो यह कथन जस्टिस ह्यूज का है। जस्टिस ह्यूज ने लिखा है, कहा है कि संविधान वही है जो न्यायाधीश कहते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, किस देश की सर्वोच्च न्यायालय को कांग्रेस का तृतीय सदन कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय को। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय को कांग्रेस का तृतीय सदन भी कहा जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, अमेरिका में दो महान राजनीतिक दल दो बोतलों के समान हैं जिन पर दो भिन्न शराब के लेबल चिपके हुए हैं परंतु दोनों खाली हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन लॉर्ड ब्राइस का है। 24 नंबर क्वेश्चन, लोक सदन में अनावश्यक वाद विवाद समाप्त करने के लिए कौन सा समापन लाया जाता है? तो लोक सदन में अनावश्यक वाद विवाद को समाप्त करने के लिए कंगारू या गिलोटिन समापन लाया जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता का मूल्य सतत जागरूकता है, यह कथन लास्की का है। स्वतंत्रता का मूल्य सतत जागरूकता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन लास्की का है। 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, राजनीतिक धूर्तों का अंतिम आश्रय स्थल है, यह कथन किसका है? तो यह कथन बेन जॉनसन का है। बेन जॉनसन ने लिखा है कि राजनीति धूर्तों का अंतिम आश्रय स्थल है। 27 नंबर, लोकतंत्र बुद्धिहीन तथा अज्ञानियों का शासन है, यह कथन किसका है? लोकतंत्र बुद्धिहीन तथा, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गया है, अज्ञानियों का, ये अज्ञानियों नहीं पढ़ेंगे, इसको अज्ञानियों पढ़ेंगे। लोकतंत्र बुद्धिहीन तथा अज्ञानियों का शासन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन एच.जी. वेल्स का है। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जे.एस. मिल ने किन तीन स्वतंत्रताओं का प्रतिपादन किया है? जे.एस. मिल ने किन तीन स्वतंत्रताओं का प्रतिपादन किया है? तो इसका उत्तर है विचार, भाषण और कार्य स्वतंत्रता। 29 नंबर क्वेश्चन, प्लेटो को पहला फांसीवादी किस विचारक ने कहा है? तो प्लेटो को पहला फांसीवादी कार्ल पॉपर ने कहा है। 30 नंबर क्वेश्चन, भारत में स्थानीय प्रशासन का प्रारंभ किसने किया? तो इसका उत्तर है लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने भारत में स्थानीय प्रशासन का प्रारंभ किया है। 31 नंबर क्वेश्चन, राजनीतिक दल थोड़े से लाभ के लिए अनेकों का पागलपन है, यह कथन किसका है? यह कथन अलेक्जेंडर पोप का है। अलेक्जेंडर पोप ने कहा है कि राजनीतिक दल थोड़े से लाभ के लिए अनेकों का पागलपन है। 32 नंबर क्वेश्चन,
राज्य समन्वय एवं सामंजस्य स्थापित करने वाली संस्था है, यह कथन किसका है? इसका उत्तर है बारकर। बारकर का कथन है ये। बारकर ने कहा है कि राज्य समन्वय एवं सामंजस्य स्थापित करने वाली संस्था है। 33 नंबर क्वेश्चन, राज्य के पास न्यायोचित बल प्रयोग का एकाधिकार है, यह कथन किसका है? तो यह कथन मैक्स वेबर का है। राज्य के पास न्यायोचित बल प्रयोग का अधिकार है, यह कथन मैक्स वेबर का है। 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, राजधनी वर्ग द्वारा गरीब वर्ग के उत्पीड़न का यंत्र है, यह कथन किसका है? तो यह कथन ओपनहाइम का है। ओपनहाइम ने कहा है कि राजधनी वर्ग द्वारा गरीब वर्ग के उत्पीड़न का यंत्र है। 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्य पारस्परिक भरोसे के लिए एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है, यह कथन किसका है? तो यह कथन स्पेंसर का है। 36 नंबर क्वेश्चन, समाचार पत्रों को प्रजातंत्र का धर्म ग्रंथ कहा है, किसने कहा है? तो लिपमैन ने कहा है। लिपमैन ने समाचार पत्रों को प्रजातंत्र का धर्म ग्रंथ कहा है। 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था कि मैं हजारों संगीनों की अपेक्षा 3 समाचार पत्रों से अधिक डरता हूँ? तो यह कथन नेपोलियन का है। नेपोलियन ने कहा था, मैं हजारों संगीनों की अपेक्षा 3 समाचार पत्रों से अधिक डरता हूँ। 38 नंबर क्वेश्चन, सभी सरकारें चाहे वे कितने ही दूषित क्यों न हों अपनी शक्ति के लिए लोक मत पर निर्भर करती हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन डेविड ह्यूम का है। डेविड ह्यूम ने कहा है कि सभी सरकारें चाहे वे कितने ही दूषित क्यों न हो अपनी शक्ति के लिए लोक मत पर निर्भर करती हैं। 39 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लॉक अपूर्ण प्रजातांत्रिक है क्योंकि वह व्यक्तिवादी है, यह कथन किसका है? यह कथन लॉर्ड ब्राइस का है। लॉक अपूर्ण प्रजातांत्रिक है क्योंकि वह व्यक्तिवादी है, यह कथन लॉर्ड ब्राइस का है। और अंतिम क्वेश्चन, किस विचारक ने आर्थिक समानता को एक वैज्ञानिक असंभावना बताया है? तो इसका उत्तर है अर्नेस्ट बेन ने। अर्नेस्ट बेन ने आर्थिक समानता को एक वैज्ञानिक असंभावना बताया है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। यह मेरा वन लाइनर क्वेश्चन का राजनीति विज्ञान के अंतर्गत पहला वीडियो है। मैं अगला वीडियो भी लाता रहूँगा। आप बस देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक कर दीजिए और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।